सातवें चरण वाराणसी में मतदान को लेकर हलचल लगातार तेज होती दिख रही है। वाराणसी में मध्य प्रदेश के सीएम मोहन आजमगढ़ के बाद अब बनारस पहुंचे हैं, जहां पर वो पीएम मोदी की विशाल जीत के लिए जनसंपर्क और भाजपा कार्यालय में डोर टू डोर जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन में प्रत्याशी अजय राय के प्रत्याशी वाराणसी से घोषित होने के बाद बीजेपी कोई कसर नहीं बाकी रख रही है। यूपी में 80 सीटों पर जीत का दावा लेकर चल रही भाजपा अब एमपी के सीएम मोहन यादव के सहारे भी वाराणसी से यादव वोट को साधने के साथ अन्य वोटों को भी साधने का प्रयास किया जा रहा है। तो 77 लोकसभा से प्रधानमंत्री प्रत्याशी हैं और कल गठबंधन का रैली हुई थी, जहां पर प्रियंका गांधी और डिंपल यादव साथ साथ चल रही थी और गठबंधन ने 60 सीटें उत्तर प्रदेश में लाने का वादा किया है। उसमें वाराणसी भी शामिल है। वाराणसी मोदी जी का गढ़ है और यहां पर हमारे साथ बीजेपी के केंद्रीय कार्यालय में आज अभी थोड़ी देर पहले मोहन यादव की उपस्थिति कई सवाल खड़े कर रही थी। हालांकि टीवी 24 ने जब मोहन यादव से इस बात का सवाल किया क्या यादव वोट आजमगढ़ के साथ साथ क्या अब वाराणसी में भी यादव वोट साधने का प्रयास है। हालांकि इस मामले में वो मोदी जी का सिपाही कहकर चलते बने। पूछना चाहेंगे सबसे पहले कि वाराणसी में लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र मोदी हैं, जो भारत के प्रधानमंत्री भी हैं, लेकिन वाराणसी पे मोहन यादव की उपस्थिति, क्या यादव वोट साधने की कोशिश है? क्या कुछ हलचल है ऐसा जो मोहन यादव को आना पड़ा? देखिए, जहाँ तक मोहन यादव का प्रश्न है, मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और सभी समाज के नेता हैं। वो इसलिए वो एक प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं और हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। इसलिए उनका यहाँ पर आना केवल एक जाति के वोट के साधने की बात नहीं है, वो सर समाज के नेता हैं और सभी जातियों के वोट के साधने की बात है। आजमगढ़ में तो वो गए थे तो यादवों की बात कर रहे थे। अब आजमगढ़ की जहाँ तक बात किया जाए, ठीक है, आजमगढ़ में प्रत्याशी हैं और यादव प्रत्याशी लड़ रहे हैं, लेकिन आजमगढ़ में और भी जाति वर्ग के लोग नेता हैं, वोटर हैं और इसलिए ऐसे व्यक्ति के बारे में जो सर्वग्राही नेता हो और एक प्रदेश का सीएम हो और भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, उसके लिए एक वर्ग एक जाति के लिए जोड़ना ठीक नहीं है। वो सबके लिए आए हैं और प्रधानमंत्री जी को जिताने के लिए आए हैं। जीत जाएंगे इस बार 100%। ठीक है, चलिए आपसे ये पूछ लेते हैं कि मोदी जी के प्रत्याशी होने पर अभी तो कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रही है। हालांकि मोदी जी का हराना मुझे लगता नहीं कि इतना आसान है, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री भी, लेकिन मोहन यादव की उपस्थिति क्या लगता है किस कारण हुआ है? देखिए, यह लोकतंत्र का महापर्व है और महापर्व सब लोग मिलजुल करके मनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी का एक बड़ा परिवार है, कई प्रदेशों में अपनी सरकार है और जब सरकार है, बड़ा परिवार है, तो महापर्व है तो सभी लोग एक जगह आते हैं। उसी में मोहन यादव जी भी, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं, मुख्यमंत्री हैं, यहाँ प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र में आए हैं प्रचार प्रसार करने के लिए, या ये कहें कि उस महापर्व में सम्मिलित होने के लिए। अब वो सीएम हैं तो बट नेचुरल है कि आना। अभी आपका नजरिया है कि यादव की तरफ से देखते हैं आप उनको कि किस तरफ से देखते हैं? हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनको कार्यकर्ता के रूप में देख रहे हैं और यह देख रहे हैं कि एक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हैं। छठे चरण में संघ की एंट्री हुई है। संघ ने ये बात कही है कि जो विपक्ष ने हवा उड़ाई है, संविधान को बदल देंगे, रोजगार को बदल देंगे, तमाम चीजों को लेकर संघ की एंट्री हुई। संघ समझाने का प्रयास करेगा मुख्यमंत्री की मीटिंग में। तो क्या संघ की क्या जरूरत पड़ी आने के लिए? हलचल है वाराणसी में? नहीं, संघ कोई ऐसा काम करता ही नहीं। संघ की एंट्री पता नहीं आपको कहां से पता चली है। स्वयंसेवक सब जगह काम करते हैं और स्वयंसेवक के नाते मतदान में भाग लेना यह राष्ट्रीय कर्तव्य है, इसलिए संघ नहीं स्वयंसेवक लगे हुए हैं। मतलब आप इस बात मानते हैं कि मोदी जी जीत जाएंगे? अरे, इसमें कहीं शक है क्या? आपको शक है क्या? आप पत्रकारिता इतने दिन से कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कहीं मोदी जी है, और वो भी काशी से, और काशी सांस्कृतिक राजधानी, यहाँ देश भर के लोग निवास करते हैं, इसलिए देश भर के लोग यहाँ जिताने के लिए आए हुए हैं। काशी में केवल मोदी जी? मोदी ही है। 60 सीटों का दावा जो विपक्ष ने किया है, 60 सीटों का विपक्ष का दावा ऐसे ही है, वो करते रहते हैं और उनकी बातों में कोई दम नहीं है, जो हमेशा ऐसे हवा ही रहता है। ठीक है, देखिए, काशी के दिल में बसते हैं मोदी। हालांकि छठे चरण में संघ की एंट्री हुई है इस बात को लेकर कि क्योंकि विपक्ष ने जो माहौल बनाया था संविधान बदलने का जो माहौल बना था, उसको लेकर के भी सवाल उठे हैं। लेकिन कुछ लोगों को इस बात की शायद जानकारी नहीं है और यहाँ पर एमपी से सीएम का आना इस बात की गवाही दे रहा है कि यादव वोट पर भी सेंध लगाई जाएगी। इसके साथ साथ वाराणसी की कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कल प्रियंका गांधी ने रैली की है और रैली के साथ साथ उन्होंने इंडी गठबंधन पर 40 सीटों का दावा किया था और आज मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री का यहाँ आना कई सवाल खड़े इस बात पर कर रहा है, क्या इससे साथ साथ मोदी के, क्या इस बार जीत पहले से ज्यादा बेहतर होगी? वाराणसी से रघुनाथ के साथ दानिश वासिफ।